बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस की तरह ही इंडियन नेशनल लोकदल भी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटा है। इसी को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में बड़ौदा में रैली की और हलके के मतदाताओं से वोट की अपील की। इस दौरान ओपी चौटाला ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इन परिस्थितियों से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको एक अवसर मिला है। खुशकिस्मत है बड़ौदा हल्का के लोग, जिन्हें नए सिरे से अपने मत का प्रयोग करने का एक मौका मिला है। 3 नवंबर को आपके विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी अभी आपसे मुखातिब हो चुके हैं। मैं पलट करके आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल का ये प्रत्याशी पिछला चुनाव हारने के बाद भी आपसे निरंतर जुड़ा रहा या नहीं जुड़ा रहा? आपके दुख सुख में ये भागीदारी करता रहा या नहीं करता? आपके अधिकारों के लिए ये निरंतर संघर्ष में जूझता रहा या नहीं रहा? जोगिंदर सिंह मलिक का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। ये संघर्षशील और जुझारू कार्य करता है। ये तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने का पक्ष है। हमारे विरोध पक्ष के लोग, इवन मुख्यमंत्री महोदय भी घोषणा करते हैं, गांव में तो नहीं जा सकते, गांव में तो इनकी पिटाई होती है, लोग घोषणा नहीं देते। ओपी चौटाला ने इस दौरान पूर्व की हुड्डा सरकार और वर्तमान की बीजेपी, जेजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओपी चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार ने 48,000 करोड़ और बीजेपी ने 2 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया, लेकिन विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगाई। उन्होंने सवाल किया कि ये पैसा कहां गया। 10 साल के अरसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया ने 48,000 करोड़ का कर्जा लिया और एक भी ईंट विकास के नाम पर कहीं नहीं लगाई थी। अगर वो आए तो उससे पूछना, आ नहीं पाएगा वो, क्योंकि लोग उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे। उनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से लोग दुखी। लेकिन आए तो उसे पूछना कि तुमने ये कर्जा इसलिए लिया था और उस कर्जे का क्या उपयोग हुआ, कहीं विकास के नाम पर कोई काम किया? मैं हमारी सरकार के विकास के किए हुए कामों को अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। आप सबको इस बात का एहसास है कि हमने आपकी मूलभूत जरूरियात पूरी की थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि एक सीट का चुनाव नहीं है, इससे समूचे राष्ट्र की परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को 3 तारीख को ऐनक के आगे के निशान का बटन दबा करके आप जिताने का काम करोगे तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में मध्यावधि चुनाव फिर एक गठजोड़ बिखर जाएगी। इनके लुटेर पार्टी छोड़ करके भाग जाएंगे और जब ये सरकार अलग पथ में रहेगी तो फिर निश्चित रूप से विधानसभा भंग होगी और कोई चारा नहीं। और विधानसभा जब भंग होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव होगा और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन जहां हमने 10-10 हजार करोड़ के कर्जे वापस करने का काम किया, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2 लाख करोड़ का कर्जा है। उनसे कोई पूछे कि ये कर्जा किस बात का है? विकास के लिए तो कहीं एक ईंट नहीं लगी है, तो फिर कर्जा कहाँ है? आज कर्मचारियों को भी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। हर महीने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए इन्हें लोन लेना पड़ता है और वो कर्जा निरंतर बढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम हुड्डा की तरह ही इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने भी इस चुनाव को बेहद खास बताया है और दावा किया है कि इस चुनाव में हार के बाद बीजेपी, जेजेपी की सरकार गिर जाएगी और मध्यवर्गीय चुनाव होगा। अब इन दावों में कितना दम है इसका पता 10 नवंबर को खुद ब खुद चल जाएगा। फिलहाल तो देखना होगा कि बड़ौदा हलके की जनता 3 नवंबर को किसके हक में मतदान करती है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।